हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। अब हम बात करेंगे अपने लेक्चर 2 की। ये हमारी बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके हम जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उन्हें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उन्हें। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, संकुल यौगिकों के रंग को संतोषजनक रूप से निम्न द्वारा समझाया जाता है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। किसके द्वारा इसमें सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन हो जाता है, कौन सी थ्योरी के द्वारा होता है। तो इनमें जो सबसे जो लेटेस्ट थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही ये सही से समझा पाती है कि जो रंग होता है आयंस का वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो यही होता है कि जो डी सबसेल होती है उसमें ये देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण वे क्या काम कर लेते हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है, जो विजिबल लाइट होती है, उसे वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके जो पूरक रंग होता है उसके वे दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा वो इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है। कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वही क्या काम कर देती है, यौगिकों के रंग को संतोषजनक रूप से समझा देती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना था। Cn इज ए वीकर पाई एक्सेप्टर देन सी, ठीक है। Cn की तुलना में जो Cn माइनस CO की तुलना में दुर्बल पाई ग्राही है, तो ये सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है इनका वो सही है। हमें गलत बताना है कौन सा गलत है। फिर बी पॉइंट हमसे पूछा गया है कि CO थर्ड में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। CO थर्ड में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ये क्वेश्चन ये पॉइंट भी हमारा सही है इसका। अब पॉइंट पढ़ते हैं हम इसका सी पॉइंट में। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सी और डी हमें एक जैसे से ही लग रहे हैं। एक में लिखा हुआ है FC आबंध लंबाई में, ठीक है, इतने की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। यहाँ जो F और C आबंध की लंबाई है इसमें इससे अधिक होता है, ठीक है। ये जो आबंध लंबाई है इसमें इससे अधिक होता है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, इसमें की अपेक्षा कम होता है, कि इसमें कम होता है और इसमें कैसा होता है, ज्यादा। इस टाइप से लिखा हुआ। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कैसा होता है, थर्ड होता है। क्यों? क्योंकि फेरस और जो कार्बन की जो आबंध लंबाई है वो किस में, FeCN6 माइनस में FeCN6 माइनस की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कैसा है, वो है हमारा आंसर इसका सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल वर्गाकार समतलीय नहीं है, ठीक है। तो वर्गाकार संकुल हमसे पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। बात करेंगे हम पहले वाले की, इसमें Cl की और F की। तो ये दोनों के दोनों ही नहीं होंगे। हमें कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें एक से ज्यादा जुड़े हुए हों, एटम से एक से ज्यादा हों। फिर हमने ये देखा Me। अब Me का मतलब क्या होता है, Me का मतलब होता है मिथाइल, ठीक है। Me का मतलब कैसा होता है, मिथाइल होता है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मिथाइल वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जो CH4 की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो टेट्राहेड्रल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। बात करेंगे किसकी, PyPH3 के होल्डवाइज की। तो हमारा आंसर यही है, ये जो ऑप्शन हमें इसमें मिला हुआ है NiCl2 PPH3 और आउट ऑफ ब्रैकेट 3। अब आपको ये जो 2PH3 है, ये जो Py है ये तो पिरिडीन है, सॉरी PH जो है ये तो फिनोल होगा, और ये जो P है ये क्या है हमारे पास में, फास्फोरस है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा इसमें, द log K वैल्यू ऑफ octahedral high spin complexes of Cu2 plus with oxalate anion is higher than that of Ni2 plus. This is due to Cu2 plus, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन अब हमसे ये पूछा गया, हिंदी में समझेगा, Cu2 plus के साथ ऑक्सिलेट रेनायन के द्वारा बने उच्च चक्रण के अष्टफलकीय संकुल के लिए log K का मान Ni2 plus की तुलना में अधिक है। इसका क्या कारण है, ठीक है। इसका हमें कारण बताना है। क्या कीलेट प्रभाव है, अच्छा जी। दूसरा क्रॉम्पटन प्रभाव है। तीसरा जॉन टेलर प्रभाव है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास में ट्रांस प्रभाव। तो इसका जो प्रभाव होता है वो जॉन टेलर प्रभाव होता है, क्योंकि जॉन टेलर ने एक सीरीज दी थी, इसमें उन्होंने समझाया था कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है। ये नहीं समझा पाए थे कि क्यों है, मगर इन्होंने जो अपनी टेबल दी थी उससे उन्होंने ये बता दिया था कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने एक बात और समझाई थी, जो अधिक प्रभाव के लिए, उसके लिए समझाया था इन्होंने साइज। जब हम इसकी और इसकी साइज की बात करेंगे
तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा Cu2+ का। जिसका साइज भी अधिक होता है वो कैसा होता है, अधिक उच्च चक्रण के साथ में क्या हो जाएगा, वो अधिक स्टेबल भी होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलेट ऋणायन के साथ बने उच्च चक्रण के अष्टफलीय संकुल के लिए log K का मान Ni2+ की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण क्या है, जो log K+ का जो मान अधिक होता है, इसका जो कारण है वो क्या है, जॉन टेलर प्रभाव है। ठीक है, इसका जो कारण है वो क्या है, जॉन टेलर प्रभाव। मैं सोच रहा था इसमें कि स्टेबिलिटी पूछ रहा है, मगर स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, केवल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर वो क्या है, जॉन टेलर प्रभाव है। और जॉन टेलर प्रभाव के कारण इसकी जो वैल्यू रखेगी वो कैसे आएगी, अधिक आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से दुर्बलतम लिगैंड चुनिए। अब आपने बहुत से लिगैंड के नाम सुने हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, आपको याद भी होंगे। जैसे कि आपने ये पढ़ा था एथिल डाइएमीन, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, ये एथिल डाइएमीन लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमीन पढ़ा होगा आपने, ये ग्लाइसिन भी पढ़ा होगा आपने, GLY ये भी लिखा हुआ पाया होगा आपको कहीं। यूरिया आपने नहीं पढ़ा होगा, जल भी पढ़ा होगा आपने, H2O। ठीक है, ये हमने सब पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये इतने वीक नहीं होते हैं जितना क्या होता है यूरिया। तो यूरिया इनमें सबसे ज्यादा वीक होता है, और हमारा आंसर भी इनमें से क्या है, यूरिया ही है। और इसी वजह से यूरिया को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो कैसा होता है, वीक होता है। तो हमारा जो आंसर है इसका वो क्या है, सी है इसका आंसर, यूरिया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम। निम्नलिखित निकाय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। यहाँ में लिखा हुआ है, हिंदी में समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। D5 आयन दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र में, जब दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र लगता है तो जो T2G होता है और इनके साथ में होता है Eg। ठीक है, d ऑर्बिटल्स इन दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, T2G में और Eg में। और यहाँ इनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस कंडीशन में जो एनर्जी वो कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। कब, जब ये क्या बनाते हैं, दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र में, इस फील्ड में इनकी दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है। तो याद रखिएगा, T2G भरता है पहले, बेशक भरता है, मगर पेयर नहीं बनता है। पेयर बनने से पहले Eg भी भरेगा। यहाँ जो उनका नियम फॉलो होता है। तो यहाँ D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, 5 ही होंगे, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम होता है। ठीक है, उधर युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हमारा पहला ही है। फिर अगर आप दूसरे की बात करेंगे, भले ही दुर्बल लिगैंड क्षेत्र आएगा तो इसमें कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। अष्टफल के क्षेत्र में प्रबल आ गया है इस बार में, तो पहले कौन भरेगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले कौन भरेगा, T2G भर जाएगा। तो हमारे पास में इसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा। D8 की बात करेंगे तो इसमें कितने बचेंगे, 2। तो आंसर हमारा पहला ही है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने शुरू में ही लिखा हुआ है कि D5 आयन इज वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो जो D5 आयन दुर्बल अष्टफल के क्षेत्र में होगा वही कैसा होगा, वो उसके पास ही क्या होंगे, सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास में है क्वेश्चन 19, और 19 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, निम्न में से किस संकुल आयन की आकृति अन्य से भिन्न है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास में CN का होल 4 3- वाले में। ठीक है, इसमें आएगी, सोच के बताइएगा, या इसमें आएगी। ये हमारे पास में 2 ऑप्शन है, किस में होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेरे विचार से B होगा। B क्यों होगा कि जो B है इसमें क्या आ रहा है, Cu, और Cu में जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2+। चार्ज होने से इसके पास में जो D के पास में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9। तो ये स्टेबल होने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी करने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करेगा। और जिस कारण से जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, B। तो इसका आंसर B ही है हमारा। बाकी इसमें अगर बात करेंगे तो आप कितना है, D के पास में इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करेंगे, D के पास में 10 हो गए। इसके पास में जितने होंगे फिक्स होंगे, मगर ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कि D के पास में 4 हो या फिर 9 हो। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, द कलर ऑफ TiS2O का होल 6 3+, कि इस जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास में है, इसका कलर कैसा होता है। तो इसका कलर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 में इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो बैंगनी होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाली ही चीज है सब, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारे कंपाउंड दिया हुआ है इसका कलर कैसा है, बैंगनी है। 21 की बात करते हैं। तो 21 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से
कौन से परमाणुक कक्षकों के संकरण द्वारा वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिक बनता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा आ जाएगा वो हमारा बी आ जाएगा, सॉरी इसका जो ऑप्शन हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो इसमें जो यूज होंगे वो कौन होंगे, एस पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बनाएंगे हमारे क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये यूज होंगे वही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है साइनाइड आयन एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इसका एक तथ्य है, सॉरी ऐसा एक तथ्य के कारण है, इसका क्या तथ्य है, एक ऐसा जिसके कारण जो साइनाइड है वो कैसा है, प्रबल लिगेंड है। ठीक है, या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो पहला ऑप्शन हमें इसमें मिला हुआ है, यह एक दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार है, बिल्कुल एकदम सही है, यह एक दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा, यह धातु आयनों के साथ उच्च चक्रण संकुल यौगिकों को बनाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यह धातु आयनों के साथ उच्च चक्रण संकुल यौगिकों को बनाता है। ठीक है, को आएगा और को बनाता है, ये तो और भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है, इस पर एक ऋणावेश होता है, ऋणावेश Cl पे भी होता है मगर वह नहीं है। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल आयन, तो इलेक्ट्रॉन तो और भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, यह एक दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार है। ठीक है, अगर आप दुर्बल अम्ल के साथ में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, अगर उसका संयुग्मी कैसा है, एक अगर दुर्बल है तो दूसरा कैसा होगा, प्रबल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट। तो जो हमारा इसमें पहला आंसर है ये, इट इज कंजुगेट बेस ऑफ ए वीक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहले वाला आंसर कैसा है, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 23, वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में धातु आयन के विभिन्न डी कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ हमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो कौन सा होता है, डी होता है। सबसे जो कम होगी वो किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की होगी, उसके बाद में डी एक्स वाई वाई जेड की, फिर डी एक्स जेड की, और सबसे बाद में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो इसका जो आंसर है हमारा वो कौन सा है, डी है, बिल्कुल लास्ट का है। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाता है। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये कुछ ऑप्शन हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रतिपादित किया गया है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वो बेथे और वेन ब्लैक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ब्लैक है ये, ठीक है, ये आधा वह है ब्लैक। तो ये पहला ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, वो आपको इसी चैनल पे यहाँ से ही मिलते रहेंगे। इस पूरी बुक के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जिन क्वेश्चंस में सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, साथ साथ उनका सॉल्यूशन कराया जा सकता है, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ करा दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।